So yes, the recording is started. And see folks, see एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस ना कि यार मैं देख रहा हूँ डेली इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई वांट टू जॉइन मेंटरशिप, आई वांट टू जॉइन मेंटरशिप, एंड अवर स्टाफ आर करंट क्या बोल रहे हैं, या नो टेक इट ना, टेक इन वो द कीज आर इन द डोंट रिमेम्बर, गो एंड सी ना, आई डोंट हैव कार कीज, नो आई डोंट हैव, ओके सो लेट्स कंटिन्यू, सो सी अब कंटिन्यूअसली मैसेजेस मत किया करिए, जिसे ज्वाइन करना है मेंटरशिप प्लीज वही मैसेज करिए, प्लीज वही मैसेज करिए, ठीक है। जिसे भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है बस वही मैसेज करिए, डायरेक्टली डीएम कर दीजिए, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और टाइम पास मत करिए यार, टाइम पास मत करिए मैसेज कर करके, ठीक है। टीम का भी टाइम खराब होता है, और जो फोक्स रियली इंटरेस्टेड है उनको लेट रिप्लाई जाते हैं। आई शुड नॉट डू लाइक दैट यार, इफ यू वांट टू ज्वाइन देन ओनली यू शुड ज्वाइन, ठीक है। तभी ज्वाइन करिए जब आपको ज्वाइन करना है, डोंट डिसरिस्पेक्ट एवरीबॉडी लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है टीम कंटिन्यूअसली मैसेज पे मैसेज आते जाते हैं, ये दिन भर रिप्लाई करते हैं उनका, एंड देन आधे ज्यादा टाइम पास है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ प्लीज डोंट डू टाइम पास, डोंट डू इट प्लीज। नाउ लेट मी, अच्छा एक क्वेश्चन था कि गोल्ड का क्या होगा। मैं पहले सजेस्ट कर दूं फोक कि आपको आईसीटी भी नहीं आता, एंड मैं प्लीज आपसे क्या बोलेंगे हिंदी में, विनती रिक्वेस्ट, विनती बोलेंगे ना, हाँ। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट ट्रेड गोल्ड। First, you should master the forex like Euro USD. Take a pair like Euro USD and Dixie, and start mastering that. Because if you are going and trying to master gold, ICT also suggests to do not trade gold. Not trade gold because gold is not easy यार, gold is not easy। आप लोग इस तरह सोच रहे हो गोल्ड लाएंगे कर लेंगे, कुछ ना होना जाने वाला आप लोगों से गोल्ड पे। गोल्ड के लिए आप लोग को बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ता है। ये देखो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। See, this was the dollar index hanging on the top. See dollar index. If you want thrill in your life, I I can guarantee गोल्ड से ज्यादा थ्रिल नास्डैक देगा। नास्डैक में आ जाओ, नास्डैक ट्रेड कर लो। इफ यू वांट थ्रिल, नास्डैक ट्रेड करिए अगर थ्रिल चाहिए तो, ठीक है। नास्डैक ट्रेड करिए, एंड और अगर सिंपल है ट्रेडिंग करनी, यूरो बेस्ट, मोस्ट प्रोफेशनल प्लेयर। यूरो इज वेरी प्रोफेशनल, काशनिकोव, वेरी प्रोफेशनल, इट्स वेरी प्रोफेशनल। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं ओपनली आके बोल रहा हूँ, फंड इंडेक्स नोटिस भेजे, ये भेजे, वो भेजे, कुछ भी भेजे, फंडेड नेक्स्ट प्रॉप स्कैम है, इट्स अ स्कैम, ठीक है। मैंने कई बार अकाउंट्स पास किए हैं, दे कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे वो लोग, और बस अकाउंट नहीं देते किसी भी तरह से, लाइक बस अकाउंट नहीं देना है चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने कभी ये बहाना दे दिया कि 2-3 डिवाइस पे लॉगिन है, कभी ये बहाना दे दिया कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। भाई अगर सिर्फ 2-3 डिवाइस पे ही लॉगिन है, तो तुम बाकियों में लॉगिन क्यों करने देते हो? अपने ही सिस्टम से ब्लॉक कर दो ना कि 2 डिवाइस से ज्यादा में लॉगिन होगा ही नहीं। सो इट्स अ स्कैम, फंडेड एक्सेस, टोटल स्कैम। दुबई बेस्ड कंपनी स्कैम कर रही है बैठ के चारों तरफ। वेट गाइस, वेट until or unless our prop firm is coming, very soon our prop firm will launch। सर फॉरेक्स में भी करने देना। forex is not easy यार, forex is not easy, and don't want the forex। prop firm forex में बहुत लगता है, मेटा भी को मेटा कोड्स भी वो कर दिया, बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मैं फॉरेक्स ले भी आऊंगा तो मेरे को पहले तो बाहर एक कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। इंडिया में तो ऑब्वियसली यार बहुत डिमांड है उसकी कि यार prop firm सर खोलनी है, या चलो सर दुबई। आपके लेक्चर्स वीडियो में या फिर मतलब हमें क्या जरूरत है आप मार्केट स्ट्रक्चर सीखने का? मार्केट स्ट्रक्चर मींस मार्केट स्ट्रक्चर नो। देखिए अभी मतलब मैंने देखा था सीखा है, चैट्स पे कोई बात कर रहा था, सुना है। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। यार मैंने तो यूज ना किया, नहीं मैं नहीं साफ साफ बोलूंगा, मैंने तो यूज नहीं किया। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तो यूज ना किया आज तक। हो हाँ सकता है हाँ, कि यार मैं उसे यूज हमने करता मेरी देखा है। एक्यूरेसी अच्छी होती, बट मैंने नहीं यूज किया। मुझे लगता है कि निफ्टी पे वो हम्म। फालतू में कॉम्प्लिकेट करता है लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो, क्योंकि निफ्टी पे अगर आपने लॉन्ग टर्म हाई हम्म। लॉन्ग टर्म लो मार्क कर दिया,
तो वो मार्क्ड ही रह जाएगा, कभी हम्म मार्केट आएगा ही नहीं लेने। हम्म सो जिसने भी लिखा था कि लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो नीडेड है, यू आर रॉन्ग इन निफ्टी। यस, शॉर्ट टाइम पे काम करेगा, यस यू कैन अज्यूम, बट क्या फायदा वो एंट्री लॉन्ग टर्म। फॉरेक्स पे बहुत अच्छा काम करेगा, बट निफ्टी पे आपका लॉन्ग टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई सब मार्क का मार्क रह जाएगा, निफ्टी जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि इट्स इंडेक्स यार, इंडेक्स इट्स मतलब बना ही ऐसे इसलिए गया है कि वो ऊपर जाता रहे। सो इट विल गो, सिंपली इट विल गो। हम्म हम्म कभी गैप अप, कभी गैप डाउन। या तो गैप अप गैप डाउन तो इट्स नॉट अ थिंग, डायरेक्टली आप आओ लाइन चार्ट पे एंड एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। व्हाट इज गैप अप गैप डाउन, व्हाट इज इट? ना, लेट मी शो यू निफ्टी। वही सर, टाइटल सूप आपने जो एंट्री दिखाया हाँ, वो क्या लाइन चार्ट में हो सकता है? नो, लाइन चार्ट में नहीं हो सकता ऑब्वियसली। कैसे होगा लाइन चार्ट में? हाँ, 1 मिनट पे अच्छा आते अच्छा, हैं ना। ठीक। ये देखिए, एक्यूमुलेट ही नहीं कर पाएंगे आप लोग, देख ही नहीं पाएंगे। होने को तो हो जाएगा, बट आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे? अब देखिए यहाँ पे जितने मैंने चेंजेस बताए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे चेंजेस हैं। हाँ ऑब्वियसली, देखिए दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जो एक चेंज है वो यहीं पे, एक चेंज यहाँ पे हुआ बाय साइड एंड देन यहाँ पे जस्ट सेल साइड, तो यहीं पे एक चेंज था। तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ एंट्री करने को बहुत सारी चीजें थी। अब समझ में आया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? यहाँ पे देखिए अब लाइन चार्ट में, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या, हम्म ये चीज क्या है। हम्म हम्म पर सर यहाँ पर जो, यहाँ पर वो जिस जोन पड़ रहा है, ओटी का जो जो जोन है, वहाँ क्या हाई टाइम फ्रेम का कोई वीडीआरए मतलब है क्या? मतलब पढ़ना चाहिए वहाँ पर कोई ओबी वीडीआरए? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। Actually, there are more trades running, so looking in the other displays. Sorry, ना ठीक है सर। there are lots of trades running, so I have to look on there also. Okay, so yeah, what are you asking? सर जहाँ पर ये जो जोन हो आ रहा हम्म है ऊपर से नीचे, हम्म ये हम्म ओटी ओटी का ओटी हम्म का जोन जो है हम्म 62 से 79 जो आ रहा है, हम्म वहां पर हाई टाइम फ्रेम का मतलब हम्म कोई पीडीआरए मतलब ओबी ऑर्डर ब्लॉक, हम्म कोई कोई कुछ ब्लॉक, कोई हम्म वॉल्यूम कुछ आ रहा है क्या? यहाँ पे वो जोन, जो जोन आ रहा ये है जोन ओटी पे का। जहाँ हमने एंट्री ली। नहीं नहीं, एंट्री तो जोन पे ही है, पूरे की हाँ पूरे जोन में ऊपर से हाँ नीचे तक। हाँ। वो जोन कोई हाई टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहां पर हम्म कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा क्या? आई मतलब गॉट योर साइकोलॉजी। ओके ठीक है, आपकी साइकोलॉजी में बहुत बड़ी मिस्टेक अभी अभी मेरे को पकड़ाई है। आप पता हम्म है क्या प्लान करते हैं? मैंने अभी अभी देखा, हम्म आप क्या प्लान करते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ जाए आ जाए आ जाए, फिर मैं वहां हम्म शॉर्ट करूंगा और यहाँ स्टॉप लगाऊं। इट मींस आप कुछ ऐसा खोज रहे होते हैं कि प्राइस यहाँ है, मैं यहाँ शॉर्ट करूं एंड देन फिर प्राइस ऐसे है। नो, आप मतलब हम्म मैं वो समझ पा रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक होता हम्म तो मैं ऑर्डर ब्लॉक। आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी बात है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको बोल रही है हम्म रिटेलर स्टक करो। हम्म कि हम्म आपकी साइकोलॉजी आपको बोल रही है कि लेट्स सपोज इट्स अ एनी काइंड ऑफ पीडीआर, आपको नहीं फर्क पड़ता यहाँ प्रिसीजन हो रहा है ओटी हो रहा है, आपको कुछ नहीं फर्क। आप क्या सोच रहे हैं पता है? आप मुझसे क्या पूछ रहे थे अभी? आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम्म सर प्राइस ऊपर हम्म आएगा तो यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है क्या? अब ऑर्डर ब्लॉक बन भी रहा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या करेंगे पता है? वो ऑर्डर ब्लॉक पे आप शॉर्ट कर रहे हो हम्म तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे होते। आपका अप्रोच ऐसा है कि मार्केट मेरे प्राइस में आए, गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक। ये अप्रोच रिटेलर रिटेलर अप्रोच है वो, आई एम टेलिंग यू, ये रिटेलर अप्रोच है। अब मैं अच्छा अप्रोच, अच्छा मैं क्या अप्रोच ले रहा होता कि अच्छा ठीक है ऑर्डर ब्लॉक है, कोई दिक्कत नहीं, प्राइस यहाँ अच्छा आया। अच्छा। अब प्राइस यहाँ पे आने के बाद मुझे प्राइस को मुझे बोलना पड़ेगा। प्राइस हैज टू इन्फॉर्म मी, नावी आई एम गोइंग डाउन, नावी आई एम गोइंग डाउन, वुड यू लाइक टू कम विथ मी? आपकी अप्रोच वैसे नहीं है। अच्छा अच्छा यहाँ पे प्राइस आके मुझे बोलेगा अच्छा कि अच्छा नावी आई एम गोइंग डाउन, अच्छा अच्छा। वुड यू लाइक टू कम विथ मी? वो किस तरह बोलेगा? वो चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो टर्टल सूप करेगा, वो ये सारी चीजें करेगा। एंड आप डायरेक्टली एंट्री ले रहे होते इस पे नेकेड। सो ये फेल हो जाता तो आपकी एंट्री का स्टॉप लगता, बट ये फेल हो जाता अगर डायरेक्ट, व्हाट इफ की डायरेक्टली आके सरपास कर जाए तो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई होती और स्टॉप गया होता, बट मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई।
बिगेस्ट थिंग फोक्स, बिगेस्ट थिंग। आप लोग कैसे यूज कर रहे हो आईसीटी स्टफ मैंने देखा, ये यहाँ आ रहा है, हम्म ठीक है, मैं यहाँ एंट्री लूंगा, हम्म यहाँ स्टॉप होगा। अगर क्या हुआ, प्राइस डायरेक्टली सरपास करता हुआ चला गया, आपकी एंट्री भी ट्रिगर, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर, हाई पे कुछ नहीं, हाँ ग्लास थोड़ा सो बाहर आना। तो है। ये अप्रोच है हाँ आप लोग की। मेरी अप्रोच क्या है, ओके प्राइस यहाँ आया, प्राइस को करने दो, प्राइस मुझे लेके जाएगा, मेरे बिना कहाँ जाएगा प्राइस, मेरे बिना कहाँ जाएगा प्राइस, अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली देयर इज समथिंग ना। तो यहाँ अगर प्राइस आ रहा है, तो प्राइस को मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, आ रहे हो। और अगर इसे अच्छी उस पे मैं उस पे बताऊं कि नॉलेज पे, सो ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कंफर्मेशन ले रहा होता, कंफर्मेशन, जोक साइड, जोक अपार्ट, मैं यहाँ कंफर्मेशन लेकर के शॉर्ट कर रहा होता, डायरेक्टली नेकेड शॉट नहीं जा रहा होता, चाहे वो कितना बड़ा लेवल हो, कितना छोटा लेवल हो, आई डोंट केयर। इवन इफ यू गाइस रिमेंबर इन नास्डैक, 1 आवर पे कल मैंने जो मार्क किया था, 1 आवर पे मैंने मार्क किया था आवरली फेयर वैल्यू गैप, रिमेंबर, आवरली फेयर वैल्यू गैप, वो आवरली फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस है, बट मैंने शॉर्ट नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था ना वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की। दैट वाज माय अप्रोच। आप क्या कर रहे होते, आवरली पे आया, शॉर्ट 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 ले रहे, शॉर्ट ले रहे। फोमो बोलते हैं, फोक उसे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि डायरेक्टली यहाँ आया, यू गाइस हम्म स्टार्टेड शॉर्टिंग। नो, इट्स नॉट लाइक हम्म दैट यार, इट्स नॉट लाइक दैट। अब ये जो छोटी सी कैंडल अगर यहाँ क्लोज कर देती, आई विल बी वेटिंग, आने दो, यहाँ से आएगा तो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के आएगा, यहाँ से आएगा तो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के, अगर मैं यहाँ एंटर होऊंगा तो हो सकता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा स्टॉप जाए, बट हु केयर्स, अगर इतना बड़ा मूव आने वाला है तो 10% भी स्टॉप दे रहा हूँ, और अगर मैं नेक्स्ट में एक ले रहा हूँ, 1:20 बना रहा हूँ, इट्स एनफ। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से ना। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। बड़े टाइम के पीडीआरए में प्राइस आने से पहले हम्म अगर छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर और टर्टल सूप बने तो हम्म क्या एंट्री लेनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है कि आपने चार्ट में देखा है? नहीं, मेरे मन में उठ रहा हाँ, तो यह होता ही नहीं ऐसा, है। ये होता ही नहीं ऐसा कुछ, इस तरह आप बोल रहे हो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्राइस किसी पीडीआरए में आ रहा है, तो वो पीडीआरए में टर्टल सूप करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मन में आप लोग प्लीज कुछ भी एक्यूमुलेट मत किया करिए, बट चार्ट पे बिलीव करें, अगर जो चार्ट में दिख रहा है उसे पूछिए प्लीज। सॉरी फोक्स तो अगर थोड़ा हार्श हो, बट ट्रूथ इज दिस, कि यार प्राइस अगर पीडीआरए पे स्वीप कर रहा है, ये ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है फिर टर्टल सूप बना रहा है, ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है तो इट्स एन एग्जीक्यूशन गो, यू कैन गो। एंड पता है क्या हो रहा है, आप लोग ना मन से यार बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो यार, आप लोग फोमो में हो यार, मैं सच में बताना, आज नहीं समझ पाओगे, कल जब आप, कल शायद हो सकता है साल 6 महीने बाद आप फोमो से बाहर आओ, इस वीडियो को रिवाइज देख रहे हो, तब आपको याद आएगा कि यार ये जो बोल रहा था सही बोल रहा था, ये बोल क्या रहा था, इसका मतलब क्या था। मेरा मतलब यही था कि जो चार्ट पे हो रहा है उस पे विश्वास रखो, ट्रस्ट दी चार्ट, नॉट योर माइंड, नॉट योर मन स्पेसिफिकली, ठीक है। तो प्लीज उसे ट्रस्ट करो। आप लोग एक कॉल लेते हो, मैंने देखा सबको, कि प्राइस सर ऐसा ऐसा आता तो क्या होता, वैसा होगा ही नहीं, जो आप सोच रहे हो वो होगा ही नहीं, बिकॉज यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। What is market efficiency paradigm? There is two part of the market efficiency paradigm. One is retailer stuff, one is operator stuff. Retailer stuff फोमो में रहेगा कि यार बस एंट्री मिल जाए, एंट्री मिल जाए, एंट्री मिल जाए, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को यार, रियली। हम हम मार्केट पे जो अपॉर्चुनिटीज बन रही है उस पे शॉर्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट शॉर्टिंग हियर डायरेक्टली। यहाँ आके प्राइस आ रहा है ओटी पे, हम नहीं शॉर्ट कर रहे, ओटी पे जब एंट्री बन रही है हम तब शॉर्ट कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, ओटी पे शॉर्ट कर रहे हो डायरेक्टली नेकेड। कहाँ स्टॉप, यहाँ स्टॉप, टारगेट यहाँ, 1:1, क्या कर रहे हो यार, 1:1। ऑब्वियसली आपको लगता है कि आपकी जितने भी लोग 1:1, 1:2, 1:3 तो चलो ठीक है प्रॉफिटेबल हो जाओ, 1:2 तक ट्रेड कर रहे हो ना, और सोच रहे हो कि प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, ना होने वाले भाई तुम। 50% की एक्यूरेसी तुम्हारी होगी नहीं, क्योंकि मेरी नहीं है खुद, मेरी नहीं है, तो तुम्हारी कहां से हो जाएगी। हाँ, फॉरेक्स में मेरी 50-50 की है, फॉरेक्स में मेरी एक्यूरेसी 50-50% की है, फॉरेक्स में एक्यूरेसी 50-50%। एंड पता है, हाँ भरत जी मैं आपको बहुत सजेस्ट करूंगा, आप गोल्ड से प्लीज दूर हो जाइए। ओके सर। मैं आप भले ऐसा सोच रहे हो कि क्यों बोल रहा है, बट गोल्ड से दूर होना बहुत जरूरी है। गोल्ड ना, गोल्ड में आपको आईसीटी काम करता हुआ दिखेगा नहीं उस तरह, क्योंकि गोल्ड के लिए अप्रोच दूसरी है, ठीक है। फिर आप सोचेंगे बराबर। आईसीटी स्टफ काम नहीं कर रहा,
फिर आप जब दूसरा, मैं आपको एक पेयर, आपको अगर थ्रिल पसंद है, गोल्ड वही ट्रेड करता है यार जिसको थ्रिल पसंद है। जिसको थ्रिल पसंद वो गोल्ड ट्रेड करेगा। जस्ट शिफ्ट टू दी नास्डैक। अच्छा, जैसे मैं अभी बताता हूँ, अब नास्डैक में आप शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली भरत जी आपका अकाउंट एक्सनेस में होगा। एक्सनेस में। एक्सनेस में अकाउंट में डिपॉजिट आपने कितना किया था? $500। $500। कौन सा अकाउंट था? मतलब मतलब बेसिक था, रियल था, जीरो था, नो ब्रोकरेज था, ऐसे करके अकाउंट है एक्सेस में बहुत बहुत सारे। स्टैंडर्ड था, कौन सा था? प्रो 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 था। चलिए, प्रो। प्रो में तो आपको नास्डैक में कम दिखा रहा होगा वो, स्प्रेड आपको कम दिखा रहा होगा, बट हाँ, तो फिर आप नास्डैक में ट्रेड करिए। आपके पास सारे आंसर्स तो हैं। यू हैव एवरी आंसर्स विथ यू ना, यू हैव एवरी आंसर्स। आपके पास ऑलमोस्ट सारे आंसर्स हैं कि आपका अकाउंट प्रो में है, आपको स्प्रेड कम लगेगा। और नास्डैक में सबसे बराबर। बड़ी मात कहाँ खाता है एक रिटेलर? स्प्रेड पे, क्योंकि 120, 130, 125 का स्प्रेड होता है। आप नास्डैक में अपना स्प्रेड चेक करिएगा, 10 होगा आई थिंक सो, 10 और 11। ऐसा है। मैंने तो स्टार्ट किया और गोल्ड में ही मैं तो हूँ। और कोई यस प्लीज प्लीज ऐसा बोलिए, बोलिए बोलिए। अभी तक मैंने गोल्ड में ही ट्रेड किया है। हम्म तो मैं क्या बोल रहा था, हम्म जब जब भी ये टोटल सो 1 मिनट में बने, हम्म ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब ऐसा ही होता है कि वो कोई पीडीआरए में होती है प्राइस। थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझाने में, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट। सी, ओके। पीडी अरे क्या है? यहां से यहां मैंने मार्क किया, ये ओटी मेरे लिए पीडी अरे। पीडी अरे मतलब इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। बराबर। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज पीडी अरे, ठीक है। कोई भी पीडी अरे, पीडीएल चिल्ला रहा हूं मैं, पीडी अरे कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। किसी भी अच्छी चीज जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कुछ, दैट इज पीडी अरे। अब मैं आपको लाता हूँ गोल्ड में और मैं आपसे गोल्ड छुड़वाता हूँ, दिखा दिखा के कि गोल्ड कैसे काम करता है। ये आपका गोल्ड का चार्ट है कल का। हाँ, इस पे डे सेपरेटर लगाता हूँ तो आपको कल का दिन और आज का दिन अलग दिख जाएगा। ये गोल्ड का कल का पूरा दिन है, टोटल साइडवेज साइड में। एंड डिक्सी। डिक्सी के अपोजिट का पेयर है गोल्ड। बराबर। डिक्सी तो नहीं हाँ। था साइडवेज, डिक्सी तो नहीं था साइडवेज, डिक्सी तो गया। सी, हम्म। गोल्ड फोक्स, गोल्ड अगर ट्रेड करनी है, यू शुड हैव न्यूज़ेस इन योर हैंड। आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए गोल्ड के लिए। आपको पता होना चाहिए कि यार गोल्ड है, गोल्ड सप्लाई एंड डिमांड, द रॉ सप्लाई एंड डिमांड, रॉ फाइनेंशियल्स आर गोइंग टू वर्क इन गोल्ड, रॉ। क्योंकि गोल्ड की सप्लाई, हम्म। अभी भारत में एक खजाना निकल जाएगी यार यहाँ पे इतने गोल्ड है, गोल्ड क्रैश, प्राइस कम हो जाएगा गोल्ड का, डॉलर बढ़ जाएगा। इट्स लाइक दैट। सो गोल्ड इज टोटली डिफरेंट थिंग, टोटली। फॉरेक्स डिफरेंट, एक्सयूएसडी कमोडिटी है, बराबर। ठीक है, अलग है। तो आप सोच रहे हो फॉरेक्स कर रहे हो, नहीं है। हो गोल्ड थोड़ा डिफरेंट है, मैं बता रहा हूँ। गोल्ड से आप हट जाओ, आप यूरो यूज करिए। और क्योंकि आप गोल्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली यही प्रोसेस यही होता है, जब भी कोई इंसान फॉरेक्स में आता है उसे गोल्ड दिखा दिया जाता है ये बोल के कि गोल्ड इज द बेस्ट, गोल्ड इज द बेस्ट, गोल्ड इज द बेस्ट, गोल्ड, यस इट इज द बेस्ट, इज द बेस्ट, बट नॉट मोर देन नास्डैक, नॉट मोर देन US 30, नॉट मोर देन US 500, ठीक है। तो इनसे बेस्ट नहीं है गोल्ड। दूसरी बात, गोल्ड जो है, यस गोल्ड कभी भी कैसे भी मूव करता है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? गोल्ड कभी भी कैसे भी मूव कर रहा है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आजकल के मतलब समय की बहुत बेकार चीज है कि जितनी बुरी चीजें हैं, उनको फ्लेक्स का पार्ट बना लेते हैं। उसको ये लोग हम्म। फ्लेक्स का पार्ट बना लेते हैं, फ्लेक्स मीन शो ऑफ का पार्ट बना लेते हैं। यार हम तो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, वो तो कभी भी कुछ भी कर देता है। तो भाई कितने गर्व से क्यों बता रहे हो? सिर्फ लाइक बराबर। दैट। हमारे टाइम एनालिसिस से आगे चल जाती है ना प्राइस। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा एनालिसिस करने का, गैम्बल हो रहा है गोल्ड पे फिर। बट गोल्ड है, बराबर। ट्रेड कर सकते हैं, बट गोल्ड ट्रेड करने के लिए मैं भी अभी इंटरमीडिएट या फिर लोअर इंटरमीडिएट लेवल कहूंगा गोल्ड ट्रेड करने के लिए, रियली। गोल्ड ट्रेड करने 5 साल 7 साल से ऊपर हो रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं गोल्ड पे इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ।
कुछ और कारण होगा कोई। आप जितनी पुरानी वीडियोस है ना, मैं अभी देख नहीं पाया हूँ। हाँ हाँ तो ये सब देखने के बाद ही मेरे को ज्यादा तो पता चलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये क्योंकि कई बार आप लोग देखेंगे ना कि डॉलर के साथ ही साथ चल रहा है गोल्ड, कई बार उसके अलग चल रहा है, कई बार उसके साथ चल रहा है। अब ये समझाने अगर मैं बैठ जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, तो आई विल सजेस्ट कि डॉलर उठाएं आप लोग, डॉलर को एनालाइज करें। डॉलर का एनालिसिस मैंने आपको दिया है ऑलमोस्ट, तो यू नो कि यार कैसे डॉलर करना है। डॉलर का एनालिसिस है आपके पास। अब डॉलर के अगेंस्ट में आप केबल यूज कर सकते हैं, फाइबर यूज कर सकते हैं, यूरो एसडी, जीबीपी यूएसडी यूज करिए, जो पेयर आपको अच्छा लगे। आई विल सजेस्ट, यू आर अ प्रोफेशनल वन, यूज यूरो एंड जीबीपी। और नहीं करना यूरो यूरो जीबीपी, नास्डैक यूज करो, यूज नास्डैक। नास्डैक, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एंड नास्डैक यूज करने में भी नास्डैक की टाइमिंग है, लेट मी बी वेरी क्लियर। नास्डैक की एक टाइमिंग है। नास्डैक की टाइमिंग क्या है? 8:30 to New York time. Your time should be in New York, not in an Indian country. You are not trading Indian markets, you are trading foreign markets, so your time will be in a foreign market. कौन कौन से टाइम सेट करना सर? -5 न्यूयॉर्क, माइनस यूटीसी -5 माइनस न्यूयॉर्क फोर का न्यूयॉर्क, टाइम बता दिया। -4 न्यूयॉर्क, -4 न्यूयॉर्क, अभी तो -5 दिखा रहा है सर। -5 यूटीसी न्यूयॉर्क माइनस। दिखा रहा है आपके, हम्म। +5 दिखा रहा होगा 5:30 कल का था, उसे चेंज कर वो तो लीजिएगा कल आप। क्योंकि आप इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिसका क्या मार्केट ट्रेड करने जा रहे हैं उनके टाइम के हिसाब से ट्रेड करना होता है। नास्डैक कब कौन से टाइम में ट्रेड कर सकते हैं? नास्डैक न्यूयॉर्क के ऑब्वियसली time? न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। मतलब वो न्यूयॉर्क सेशन में 8:30। हाँ 8:30 to 11, एंड देन आफ्टर एट दैट लंच आवर होता है। थर्टी हाँ आफ्टर दैट लंच आवर होता है, फिर लंच आवर के बाद आप उससे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये वाली मेंटरशिप खत्म हो जाने देते हैं, वो सभी बहुत समय इस मेंटरशिप को खत्म होने में, 20-25 तारीख को ये मेंटरशिप खत्म करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं जब 2022 की मेंटरशिप लाऊंगा, 2022 की जो मेंटरशिप है वो इंटरमीडिएट लेवल की मेंटरशिप है, वो सिर्फ फॉरेक्स के लिए रहेगी, क्योंकि निफ्टी बहुत छोटा पड़ जाएगा वो समझाने के लिए, इतना वॉल्यूम ही नहीं है निफ्टी में, क्या समझाऊंगा। तो 2022 की मेंटरशिप फॉरेक्स के लिए बहुत बेस्ट होगी, ओके सर। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये देखिए, आप यहाँ ट्रेड कर रहे होते, इट्स एंड मैं टाइम चेंज करता हूँ, पर्सी टाइम, कम ऑन गेट चेंज यार। ये देखिए, ये 9:30 पे मार्केट आता है, एक लो बनाता है, लो के बाद चेंज होता है, चेंज हो गया। अब ये एल्गोरिदम है, 8:30 के बाद 11:30 तक एल्गोरिदम है, वो बस देखेगा कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ लिक्विडिटी है, इट्स लाइक दैट, कहाँ लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू गैप आउट ऑफ लॉन्ग एक्सटेंड करके आप लॉन्ग जा सकते थे, बट आपका टारगेट यहाँ होता, प्राइस वहां तक आता ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप काउंटर ट्रेंड थे, जस्ट लाइक दैट। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू वॉच इन फॉरेक्स, लॉट्स ऑफ। नास 100 स्प्रेड सो हाई सर, भाई ऑब्वियसली हाई कहाँ होगा ट्रेड? यार। स्प्रेड आपका इसलिए हाई होगा क्योंकि आप 10,000 20,000 का अकाउंट लोगे एक्सनेस में, स्टैंडर्ड अकाउंट, और स्टैंडर्ड अकाउंट में स्प्रेड आर सो हाई। अब $500 से ज्यादा डिपॉजिट करो, प्रो अकाउंट लो, स्प्रेड नहीं है उसमें, या फिर जीरो स्प्रेड अकाउंट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। इट्स अ बिजनेस folks, treat it like a business, not like a hobby। हॉबी ऐसा होता है कभी कभी कर लिया, ये कर लिया, तो कभी कभी के लिए 10 3 2 बार 4,000 काफी है। बिजनेस नीड अ कैपिटल, बिजनेस नीड्स कैपिटल, नीड कैपिटल, बिजनेस लगता ही कैपिटल है, ठीक है। इट्स अ बिजनेस, नॉट अ शॉर्टकट। कोई भी अगर यहाँ टाइम पास के लिए आ रहा है कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बना लूंगा यहाँ से, बहुत मार मारेगा फॉरेक्स, बहुत मार मारेगा मार्केट्स, बहुत मारेगा, सच में मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत मारेगा मार्केट, ये बहुत मारता है भाई मार्केट। अगर किसी ने सोचा कि मैं आऊंगा यहाँ थोड़ा टाइम पास करके पैसे बना लूंगा, मार्केट ना, आह, क्या मतलब, उन लोगों के लिए बैठा ही है मार्केट। आओ 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 आओ, कम ऑन, ओके, यू यू हैव एंटर द ट्रेड, ओके, टेक द प्रॉफिट, टेक द प्रॉफिट, टेक द प्रॉफिट, एंड वन डे market will slap them so hard now, so fucking hard, that they will be not able to even stand again to trade and take the next trade. That happened. हॉबी नहीं है मार्केट, टाइम देना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पीएचडी करनी पड़ती है मार्केट्स में, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। ओके, सो एनी मोर डाउट्स? 13 folks आर देयर। मैंने 3 से 4 बार क्लियर कर दिया यार, जिसने भी यार ज्वाइन करनी मेंटरशिप,
प्लीज डीएम कर देना, और वही डीएम करना जिसे ज्वाइन करनी है। टाइम पास मत करो करो उन लोगों के साथ, बेचारे पूरा दिन रिप्लाई करते रहते हैं इसको 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 इसको। यस प्लीज, अभी और किसी का डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। निफ्टी डन यार, निफ्टी हो गया, और क्या लोगे? व्हाट यू विल, व्हाट यू वांट नाउ फ्रॉम मी? यस अमन, सॉरी यस पवन, प्लीज गो अहेड। सर आप कहाँ पे रहते हो? मैं हम्म, करेंटली, आई एम बोर्न एंड हाँ बॉट अप करेंटली। इन छत्तीसगढ़, रायपुर, इफ यू नो, ओके, एंड करेंटली आई एम ट्रैवलिंग। अच्छा, ओके कूल। एक या दो तीन दिन पहले बैंगलोर था, फिर उसके बाद अभी यहाँ है, फिर पता नहीं फिर कल फिर कहीं जाएंगे। इसलिए गाइस ट्रैवल एंड चिल यार। ट्रेडिंग मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था सर, मेंटरशिप का कंटेंट मिल सकता है, यानी मेंटरशिप में आप क्या क्या पढ़ाते हो ब्रदर, रियली। मेंटरशिप में मार्केट पैराडाइम है, मेंटरशिप में इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम्स हैं यार, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मोर देन 60 लेक्चर्स हो गए होंगे अब। आज का लेक्चर मिला लो, 2 लेक्चर अभी हो गए, पार्ट 2 ये चल रहा है अभी, और शाम को अभी लेक्चर्स होंगे अलग। सो एवरी डे लॉट्स ऑफ लेक्चर, मोर देन 60 लेक्चर्स। फिर भी मैं अगर आपको बताऊं, सो स्टार्टिंग से बताऊं, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, इन्वर्जन ऑर्डर ब्लॉक, निफ्टी सजेशन, बहुत सारा मुझे याद ही नहीं आ रहा यार। कोई पूछ लेता तो याद नहीं आता, सच में। कोई जैसे कुछ पूछ लेता है ना रैंडमली एकदम से, बताओ ये चीज, वो याद नहीं आता। बेसिक से सिखाते हो। आ, मैंने ट्राई किया स्क्रैच से बिल्ड करने का इस मेंटरशिप को, एक एक महीना करके, 2 महीने 3 महीने में, बस 2 3 4 महीने हो गए हमें मेंटरशिप करते हुए। तो ऐसे करते करते 12 मंथ की जब ये मेंटरशिप हो जाएगी, तब एक दो फोक्स पूरी तरह निकलेंगे इसमें से। यस बट दिस मेंटरशिप इज इनफ यार, ये आई थिंक 2025 या फिर 25 20 को एंड कर देंगे इस मेंटरशिप को अपन फाइनली। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। मैं क्या कंटेंट बताऊं यार? कभी अहमदाबाद आओ तो सर आना। अच्छा, यू आर फ्रॉम अहमदाबाद? यस सर। ओके, वेरी नाइस टू मीट यू ब्रदर, वेरी नाइस टू मीट यू। ओके सर, थैंक यू। यस, मेंटरशिप बेसिक्स है। एंड गाइस, आज किसका किसका पीएनएल ग्रीन था यार? मेरा सर। किसका किसका पीएनएल ग्रीन था? 13 लोगों, देखना आंसर 50% ही आएगा, चाहे जो हो जाए, नॉट चेंज दैट, आंसर 50% ही आएगा। वही प्रोसेस है यार, मैं अभी पूछ लूं मार्केट कहाँ जाएगा, हाँ, ये मेरी मेरी बायस की वीडियो देखने के बाद भले आधे ज्यादा लोग सेल सेल बोले, मगर उससे पहले अगर मैं पूछता तो सब यही बोल रहे होते यार, इक्वल 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 इक्वल, नो ट्रेड टुडे यार। मेरा था, लेकिन लॉन्ग्स पे लिया था, 100 पॉइंट्स पीएनएफ पे, मॉर्फस। यही तो दिक्कत है यार, आप लोग गलत साइड पे ही ट्रेड लेके बैठ जाते हो लॉन्ग पे। मैं तो बता रहा हूँ, पैसा बना आपका भी, पैसा बना मेरा भी, बट मेरा कहाँ बना, मेरा ऐसा बना कि मैं आज होल्ड पे भी ले जाऊं ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरा मेरे बायस के साथ बना, आपका आई हैव नो वर्ड्स, सॉरी। कैसे बताऊं यार, मार्केट पैराडाइम मुंह से बता ही नहीं पाऊंगा मैं। नाउ लेट्स एंड दिस सेशन। थैंक यू folks, थैंक यू, मोस्ट वेलकम everybody, थैंक यू for giving me this opportunity. Okay, okay. लेकिन नहीं लिया, लेकिन नहीं लिया एंटर। अरे यार वापस, व्हाट आई, थैंक यू फॉर दिस सेशन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सी गाइस, देखो अगर एक्सप्रेस में आप लोग को अकाउंट खोलना, यू गाइस कैन ओपन। प्रॉफिट में था फिर छोड़ दिया, ठीक ही किया, दिमाग आ गया। देखो, जैसे ही रजिस्टर पे जाऊंगा मैं एक्सप्रेस में, अलग अलग तरीके के अकाउंट से दिखाएगा। हेलो सर। यस प्लीज। सर आज जो बाइंग था सर इधर से, हम्म। ये जो ओपनिंग से फेयर आज वैल्यू की। गैप से ऊपर गया। हाँ 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 हाँ। हम्म। इसका यही एक्सप्लेन है सर, ये फेयर वैल्यू गैप से ही ऊपर गया और ये 50% के नीचे था प्रीमियम यस, डिस्काउंट जोन। यस,
अगर यहाँ से यहाँ आप मेजर करेंगे, प्राइस डिस्काउंट के नीचे था और इस फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर यस ब्लॉक सर, का रेंज लेकर के गया और कहाँ तक गया, प्रीमियम तक गया, सो दैट जो ट्रेंड है, करंट ट्रेंड है, वो कंटिन्यू हो सके। दैट स्टार्टेड स्पूलिंग। बिल्कुल सही। यही सब छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं, धीरे 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 सब आप देखना चालू कर दो, धीरे धीरे ये आपकी चेकलिस्ट बन जाएगी। सर मैंने तो आपका उतना वीडियो अभी तक नहीं गया। मैं अभी हम्म हम्म। ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं गया सर। ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो है ना सर इसमें? ऑर्डर ब्लॉक, हाँ है, ऑर्डर ब्लॉक है। ओके ओके। एंड एक और ना, एक्सेस में अकाउंट वगैरह खोलते हो तो दुबई डाल हम्म। दिया करो, इंडिया मत डाला करो। मैंने आज तक जितने अकाउंट खोले सब में दुबई डाला है। अरे यार, इंडिया डालते हो तो दिक्कत करते हैं लोग। पर्सनल ओके एक्सपीरियंस सर बता रहा ओके। हूँ, आप इंडिया डालते हो ना एक्सेस में अकाउंट खोलते समय, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, ये लोग बहुत दिक्कत करते हैं कि विड्रॉल रोक दिया, स्लो कर दिया। ये दुबई डालने से कुछ नहीं होता, फास्ट, एकदम फास्ट। अब बाइनेंस पे ही यूज करना। अब आप लोग बाइनेंस पे यूज नहीं कर पाओगे तो जिसका अकाउंट है एक्सेस पे बस वही ट्रेड कर पाएगा। जिसका नहीं है वो डायरेक्टली आपका ट्रेडिंग कर रहा होगा। चलो ठीक है गाइस, एंजॉय। दुबई डाल के आईडी इंडिया का चलाता है, चलता है। ऑब्वियसली ब्रो, इट्स सिंपली आस्किंग यू अ कंट्री ओरिजिन। अगर आपने एफटीएमओ में अब कभी अकाउंट खोला है, एफटीएमओ में अकाउंट खोलो तो आप जैसे इंडिया कंट्री सिलेक्ट करते हो, वो कंट्री सिलेक्ट ही नहीं करने देते, दुबई डाल दो। कौन सा उसने दुबई में लेटर ड्राफ्ट भेजना है आपके घर पे और आपको उसको साइन करके वापस एफटीएमओ को भेजना है? यस, आई यूज टू लिव इन दुबई ओनली, हियर इज द प्रूफ। आप दुबई डालो, जिम्बाब्वे डालो, यूएस डालो, नो वन केयर्स, कंट्री इट्स सिंपल अ कॉलम। अच्छा हाँ, बहुत लेट से अच्छा हो रहा है, बहुत लेट से हो रहा है। यही तो बोल रहे हैं यार, एक्सपीरियंस है यार कुछ तो जब भी डालो कंट्री दुबई डालो, सेफ रहोगे। ठीक है, और फिर नंबर आप अपना इंडिया का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल नंबर आप अपना इंडिया का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन मोबाइल नंबर पे आता है ना। दुबई आपके घर वो ड्राफ्ट नहीं भेजेगा कि यार पहले कंफर्म कर लो, एड्रेस प्रूफ ले लो इनका, जस्ट लाइक दैट। नो, वैसा नहीं होता। और कितने डाउट्स हैं फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो, फट सब के सब, फटाफट फटाफट। यही होता है, दिन में एक ही ट्रेड बन रहा होता है हमारा एज एन ऑपरेटर्स। यहाँ से टॉप पे बेचा, बॉटम पे खरीदा, बस खत्म। अब खेलने दो रिटेलर्स को, पूरा दिन खेलते रहेंगे वो लोग, 3 बजे तक खेलेंगे वो लोग, फिर बंद कर देंगे। एंड फिर और डिपॉजिट और विड्रॉल पे बैंक्स लिंक होता है क्या इंडियन की यूपीआई या कुछ? व्हाई यू हैव टू यूज यूपीआई इंडियन बैंक्स? यूज योर बाइनेंस पे ना, यूज योर बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आईडी डालो, इंस्टेंट विड्रॉल विथ नो लिमिट्स, डायरेक्टली यूज दैट योर बाइनेंस पे। एंड देन बाइनेंस से फिर पीयर टू पीयर करके इंडियन में ले आओ। इंडियन में पीयर टू पीयर भी अब तो कर नहीं पा रहे, पीयर टू पीयर में स्कैम बहुत हो रहा है। तो यार मैं बताऊं ये चीज रिकॉर्डिंग पे? चलो बता देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो पीयर टू पीयर, लेट सपोज आप बाइनेंस में अपना पैसा पड़े रहने दो। अब यूजुअली आप पैसे का क्या करते हो, यू नीड कैश, तो कैश थोड़ा ही सा चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए नहीं होता। इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग, amazon का एक वाउचर बनाओ, सेम जितना डॉलर है उतने के हिसाब से मिल जाएगा, कुछ उसमें कटिंग नहीं होती। एक वाउचर बनाओ, गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट वाउचर को amazon पे में रिडीम करो और जो amazon से मंगाना है मंगा लो। ग्रोसरीज लेनी है, वाउचर बनाओ रिलायंस का, जोमेटो का, और जोमेटो का ना, जिसका भी चाहिए आप अपने बाइनेंस पे के बैलेंस से वाउचर बनाओ उसका। वो गिफ्ट वाउचर को आप यहाँ लाओ इंडिया पे और उसको रिडीम कर लो ऐप में जाके, एंड सिंपली यूज दैट, यूज दैट। यू डोंट इवन नीड टू डू दैट पीयर टू पीयर। ठीक है, यू डोंट इवन नीड टू डू पीयर टू पीयर। इफ आई हैव टू बाय, let's suppose 8 monitors, I will go in my Binance, make a Amazon voucher worth rupees of 8 monitors only. ठीक है, and then enjoy. I will pay from that gift voucher and easily. कोई पीयर टू पीयर का झंझट नहीं, कोई मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया और जो मुझे चाहिए था वो आ गया मेरे घर डिलीवर्ड। हम्म। कम ऑन folks, नेक्स्ट। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो फटाफट। ओके, राज हैज अनम्यूटेड। ओके राज, प्लीज बताओ। हेलो सर। यस प्लीज। सर जी मैं आपका एफएक्स यूज करता हूँ।
बंद कर दो, तो बेटर रहेगा। बंद कर दो। ओके वो बोलने का जरूरत ही नहीं मुझे, मैं जानता हूँ क्या है वो। ओके। बंद कर दो। अभी आपका अकाउंट का बैलेंस होगा आई थिंक सो $100 होगा। नहीं सर, मेरा मेरा उसमें अभी जीरो ही है। कितना है? मैंने विड्रॉ कर लिया मैंने सर। कितना पहले विड्रॉ विड्रॉ किया, लेकिन किया? मेरा अकाउंट है। कितना विड्रॉ कितना किया? सर 2000 समथिंग था सर, और 2000। कितना टाइम लगाया होगा ना उसने? आप याद करो, छोटे विड्रॉल्स फास्ट हो रहे होंगे, जब आप 2000 का विड्रॉल डाले होगे वो नहीं सर, तुरंत नहीं आया नहीं, होगा। यूपीआई से फास्ट होता था, यूपीआई से फास्ट होता था सर। हाँ, इंस्टेंट होता था। $2000 इंस्टेंट का? होता था सर यूपीआई से। नहीं नहीं, 2000 रुपीज सर, अच्छा, 2000 रुपीज। रुपीस का? आई थॉट हाँ $2000। रुपीज सर। दैट्स व्हाई यार, नहीं डॉलर है $1000 सर। का विड्रॉ मैंने मारा था, साले ने एक दिन लगा दिया, 24 घंटा। फिर मैं समझ गया बीबुक है, चलो इसके यहाँ से। और वो भी मैंने कब, उसने कब दिया? जब मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके हल्ला मचा दिया कि ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तब मैं बोला यार, ओके वैसे ही लोग बोलते हैं ये स्कैम है, स्कैम है ऑक्टा, और ये कर भी रहा है वैसा। क्योंकि यार ऑक्टा कहाँ जाओगे? खुद सोचो, ऑक्टा यार, रिस्क मत लो फॉरेक्स में। फॉरेक्स में अगर आपका पैसा डूबा ना, उन्होंने एग्जैक्टली दे कैन गो एंड टैप one button in their account like that and your account balance will show you zero। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ कंप्लेन करोगे? फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसे ही इनलीगल है, राइट। कहाँ कंप्लेन करोगे? तो प्लीज रिस्क मत लो। इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का ठान ही ली है, तो जितने लोग निफ्टी में शिफ्ट हो सकते हो जाओ, और नहीं हो सकते कुछ मत करो, अपना कोई रिश्तेदार खोजो बाहर बाहर फॉरेन में, हमारी तरह एनआरआई अकाउंट्स खोलो एंड ऑपरेट इट फ्रॉम हियर। यू कैन डू ओनली दैट। सर और एक क्वेश्चन है मेरा सर। यस प्लीज। सर मैं एक्चुअली 3 साल से मैं इंडियन मार्केट में हूँ। हाँ। एंड फॉरेक्स में मेरा ज़्यादा ये नहीं है सर। हम्म। मैं वही 2-3 हज़ार रुपये से मैं ट्रेड करता था हम्म। आपका एफएक्स में। हम्म। तो बेटर कौन सा है सर? क्योंकि मैं यहाँ पर तो प्रॉफिटेबल बन नहीं पा रहा हूँ। हम्म। ब्रेक इवन पे इंडिया में हो नहीं रहा बन हूँ। पा रहे आप प्रॉफिटेबल? ये सर। हैव यू वॉच्ड ऑल माय वीडियोस? जस्ट आई जॉइन यू 3 days बैक सर, तो आई एम इंटरेस्टेड नाउ। यू आर इन अ मेंटरशिप? नहीं सर, नहीं सर, अभी मैंने 3 दिन पहले आपका यूट्यूब में वीडियो देखा था सर। अच्छा। और मैंने आज आज ही आपका लाइव ज्वाइन किया मैंने। हाँ, सो ओके ठीक है, करते हैं आपका कुछ। पहले आप मन से डिसाइड कर लो, निफ्टी करना है फॉरेक्स करना है, ठीक है? सर आप निफ्टी पहले, तो 3 साल से कर रहा तो शायद ना ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, 7 साल से करने के बाद भी लोग बाद में प्रॉफिटेबल है, बट यू शुड बी रगेड लाइक अ रॉक ना, शुड बी रगेड। यार कोई भी रगड़ के चल दिया थी, कोई भी बोल के चल देगा 3 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हो तो छोड़ दोगे, क्या पता अगले चौथे साल में यार आपका बम लगने वाला हो प्रॉफिटेबिलिटी। इट्स नॉट अ परफेक्ट आंसर फॉर मी। फॉरेक्स अलग है, निफ्टी अलग है। निफ्टी देश का है और फॉरेक्स अलग है। 1 मिनट बचा है, अपने आप एंड हो जाएगा सेशन, तो प्लीज, मैंने एंड नहीं किया, टाइम खत्म हो गया तो एंड हो जाएगा, समझ जाना। तो आई विल सर सजेस्ट आपका यू, डेली रहता है सेशन? डेली सेशन होता है, बट आज मैंने लिंक भेज दिया है यहाँ पे, ये मेंटरशिप सेशन है, ओके ओके ओके। मैंने आज मेन ग्रुप में लिंक भेजा है। तो सर हमको कैसा फिर मेंटरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं, आप यू जस्ट हैव टू डीएम, ओके। टेलीग्राम में आप DM